यूनाइटेड फेसबुक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता, डिलाइट टू बी जॉइंड बाय अनीक, रोहित एंड अर्नब। मैनचेस्टर यूनाइटेड की पट्टी ट्रांसफर सीजन में ऐसी लग रही है जैसे हर सीजन में नजर आती है, पर्टिकुलरली पोस्ट फर्गी एरा कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेक्चर एक्टिविटीज। और जब आप देखते हैं कि आपकी डायरेक्ट राइवल्स जो आपकी पर्टिकुलर टॉप 4 रेस या मतलब प्रीमियर लीग बैटल पे हैं वो काम कर रहे हैं, बट आपकी चक्की वहीं की वहीं रह रही है और आगे नहीं बढ़ पा रही है, जो हर एक यूनाइटेड फैन के लिए बिट फ्रस्ट्रेटिंग है। बट स्टिल यही यूनाइटेड है, यही आपको पर्टिकुलरली एक सहना पड़ेगा एज यूनाइटेड फैन, अगर आप फॉलो कर रहे हैं क्लब को फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। दैट्स व्हाट आई कैन से। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हैरी मैग्वायर की सिचुएशन से। एक वियर्ड सिचुएशन हो गई थी, वो ग्रीस गए, मतलब केस हुआ, हार गए। अब सिचुएशन इतनी वियर्ड है कि मतलब कुछ तो ये कह रहे हैं कि कैप्टनसी से इनको नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज नहीं है। तो अब कैसे देखते हैं आप हैरी मैग्वायर की पिक्चर यूनाइटेड के साथ इस समय? आई थिंक 21 मंथ्स का सस्पेंडेड सेंटेंस मिला है, तो विच इज प्रिटी कॉमन आई थिंक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में। गिल्टी मिला है उन्हें, बट आई थिंक रीट्रायल पे जा रहे हैं हैरी मैग्वायर। सो रीट्रायल के हिसाब से ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल गेट आउट, बट द होल स्टोरी वाज वेरी डेंजरस टू हियर। मतलब जिस तरह से कह रहे हैं कि डर लग रहा था, लाइफ की बात थी, तो दैट्स अ वेरी स्केरी एपिसोड। एंड इसी बार सब कुछ होना था। इस बार इतना छोटा समय वो था हमारा प्री सीजन, और टाइम बिल्कुल नहीं था रिकवर करने का किसी भी चीज से। और एक हॉलीडे पे गए एक इतने इतने डिफिकल्ट सीजन के बाद, और ऐसा हुआ तो बहुत बहुत मुश्किल होने वाला उनके लिए। आई डोंट थिंक कि कैप्टनसी, ऐसे भी यूनाइटेड हमेशा ही दो कैप्टन्स के साथ रही है हिस्ट्री में। काफी टाइम से देखा है, आफ्टर रॉय कीन आई थिंक कभी भी सिंगल कैप्टन रहा नहीं है क्लब का। तो अगर हैरी मैग्वायर उतने satisfied नहीं, और he is not in that state of mind कि he can become a captain again, तो कुछ टाइम के लिए we can give him the time off from captaincy. We have options now, at least एक दो option तो है। तो probably Bruno can come in and take up the role, तो won't put the blessing in disguise। तो लेकिन Maguire will need some time to come out of this, और ये some time ही हमारे पास नहीं है। That is the problem। हैरी मैग्वायर मैनचेस्टर यूनाइटेड के नो डाउट एक लीडिंग सेंटर बैक है। इनके बिना यूनाइटेड की पिक्चर ही देखना, पर्टिकुलरली सेंटर बैक पोजीशन पे एक होलिस्टिक पिक्चर नहीं लगती क्योंकि हमारे पास मोर देन एम्पल नंबर ऑफ ऑप्शंस ही नहीं है। तो रोहित, आप कैसे देखते हैं हैरी मैग्वायर की इस स्टोरी को, कंसीडर द फैक्ट कि सीजन भी कोई दूर नहीं है स्टार्ट होने से, और ये सीजन डिफाइनिंग भी ओले गुनर सोल्शर के लिए। अगर आपका कॉन्क्रीट प्लेयर आपके साथ रेडी नहीं है जो कि एक बैकबोन है डिफेंस की, तो बहुत ही प्रॉब्लम का एक सब्जेक्ट है। Well, I think it is just another instant where the media is exaggerating whatever is happening with United. Like we have seen, there was one season, I guess Mourinho's first season, where we finished second, we won the Europa League, but still there were lots of negativity going on around in the media. So I think even in this case, there have been two versions of the incidents. Like one is what Maguire is saying, and one is from the authorities, which as per the media is claiming. So I think I would like to go much better with, of course, the Maguire's events, Maguire's turn of events. So I think, well, if he has suffered what he claims to have suffered, then I think it is going to, take a mental toll on his. It's going to take a toll on his mentality. It is going to be a difficult time for him again, because people will be again on top of him. You did this, you did that. And again, people will claim for his captaincy. Not only, rival fans, probably English fans itself, they will claim for his head. So I think it is a difficult season, and comparing the state what we are in, we don't have any backup as well. This is going to be a tough situation. So I think either the club has to sign a backup, let him take some rest, let him recover. If you want some days off, let him have it. And I think we should look at some other options who can back him up in this transfer window. So I think we should do something about it. जिस तरीके से हैरी मैग्वायर का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ पहला सीजन रहा है, बहुत से फैंस ये कह रहे हैं कि ये कैप्टन मटेरियल नहीं है इस सिचुएशन से भी पहले। तो अब जब ये सिचुएशन आ गई है, तो ओले गुनर सोल्शर के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट टास्क है कि आप
हैरी मैग्वायर को अगर कैप्टनसी से निकालते भी हैं तो ये बोल के निकाले कि नहीं, हम आपके इस वजह से नहीं, जो इंसिडेंट हुआ है ये मतलब प्री सिचुएशन थी और वो भी उनके मे बी माइंड पे इम्पैक्ट करेगी। तो कैसे देख रहे हैं आप इसमें मैनेजर का रोल कि किस तरीके से हैरी मैग्वायर को फिर से स्टिमुलेटेड किया जा सकता है अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए? मेरे हिसाब से मैग्वायर का इस इंसिडेंट में मेरे दो बेसिकली मेरे मेन क्वेश्चंस या मेन व्यू पॉइंट्स है। फर्स्टली कि व्हेन एज अ प्लेयर, एंड ये फॉर एवरी रन, व्हेन एज अ प्लेयर यू नो कि सीजन के बीच में इतना कम टाइम, इस टाइम पे वेकेशन का क्या पॉइंट होता है समथिंग, स्पेशली अल्कोहल ड्रिवन वेकेशन। पॉम्पा का वेकेशन समझ में आ रहा है कि गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, हम जाना था। ब्रूनो का अगर वेकेशन आप फॉलो करोगे एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया डिटेल्स नहीं करता, but Bruno is still connected with the entire football scenario. मतलब he is visiting his own clubs and training clubs in his team. तो ब्रूनो का एक अलग एंगल है। मैग्वायर को इस टाइम पे जब रिकवरी टाइम बहुत कम रहेगा, इस टाइम पे ऐसा वेकेशन क्यों लेना है जहाँ पे यू आर गोइंग ओवरबोर्ड ऑन योर ड्रिंकिंग। एंड ये इंग्लिश प्लेयर्स के लिए बहुत ही कॉमन है। उनके माइंड में ये बहुत ही सिंपल है कि समर जब भी ब्रेक आता है, इट इज ऑल अबाउट alcohol and parties and stuff. They head to Spain, they head to Greece, and this, like, personally, I have seen this at a professional level, be it football or be it rugby, UK. So but this year was a little different from rest of the year. So as a captain, I'm a little disappointed that he went ahead with his group of friends and went ahead for a probably a week or 2 weeks party. So that is my problem with Macbeth. As a captain, he shouldn't have. But the second point, it is, I mean, the personal case, I think it is over-exaggerated. Yeah, I mean, this entire case is being played in India in a separate way, by the Greece court in a separate way, by the Greece police in a separate way. And till now, I don't think Macbeth has got any support from the UK media or UK government also. Typically in these cases, UK government also pitches in, and I think eventually they would when they see that things are out of control. But I think in this case, they have already DM'd for the case and they have time. He can always travel back. And once he's back, this is almost done and dusted case. I mean, this will continue for 8 years, as mentioned in these media. So I think this is not a case for him. But the entire approach from Maguire was given the circumstances. And ऊपर से आई थिंक he has not been held by the fact कि क्लब के पास कोई न्यूज ही नहीं है देने को। मतलब हर तरफ क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड सर्च करो, आप गूगल करोगे तो हैरी मैग्वायर के बारे में स्टोरी आ रही है, जबकि स्टोरी होनी चाहिए कि क्लब साइनिंग्स के न्यूज़ है या प्रॉब्ली किसी ने ना भी कहा है और या फिर कहीं पे अटक गई है बातें। No, nothing of any story for the last 10-15 days. We cannot see anything happening. The only thing we see is कि आप अपने बेस्ट प्लेयर के लिए वोट करो सीजन के प्लेयर के लिए। ये सब चीजें अपडेट आ रही हैं। तो आई मीन आप आज के दिन आर्सेनल को हमने 8-2 हराया था, ये अपडेट आ रहा है। तो these things are not helping हैरी मैग्वायर, क्योंकि मतलब ये इस टाइम पे इट्स इन सच अ शॉर्ट ट्रांसफर विंडो, देयर शुड बी अ फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 6-7 साइनिंग हो, बट 10-15 डील चल रही हो, मतलब जो उसमें से probably 10 to maybe 12 don't work out, but at least मतलब न्यूज में आप रहोगे फॉर द राइट रीजंस। अब हम न्यूज में है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, so that hasn't helped him, but I mean personal life है somewhere. I agree with Arnab on the point कि this sound I agree with Arnab on this part that 8-2 story highlight or story is my Facebook highlight story. It should not be my highlight story. The morning when I woke up, I saw that the 8-2 happened, and then I have mentioned some other story where we are supposed to play another game, and I was just hoping that we keep clean sheet. I mean, that is okay as a fan perspective, and these throwbacks should be from a fan's perspective, but not from a United perspective. But you see, even social media right now or whatever updates are setting, they are talking about the glory years. This should not be the way forward for the club.
But you see, I ब्रांड think मेंटेन किया जा रहा है. Yeah, please go ahead. I think we shouldn't just blame him for having such a vacation. You know, after the season which he had, where I think he started almost every game, and at the end of the season, we were playing a game every 3 days. So I think, of course, fatigue might have caught him, and even anyone would have partied in such conditions. So I think it is just a normal thing. But yeah, like what Anik said, he did. He should kept it under check, but maybe he lost it at some point. रैशफोर्ड की इंजरी, पोग्बा का कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आना, और उसके बाद बेन बिसाका क्वारंटीन में चले गए हैं, तो मतलब एक सिचुएशन हेल्थी नहीं है क्लब के लिए, क्योंकि सीजन जल्दी स्टार्ट हो रहा है, सब अपने इक्विपमेंट्स के साथ रेडी लग रहे हैं, और कुछ के इक्विपमेंट्स नियर फ्यूचर में आने वाले हैं. हमारे ऐसा सीन बिल्कुल नहीं लग रहा है, और एग्जिस्टिंग हमारे जो क्वालिटी प्लेयर्स है, वो कोई पॉजिटिव टेस्ट, सारे को क्वारंटीन चले गया, किसी की इंजरी हो गई है. तो अर्नब, क्या लगता है आपको कि किस इम्पैक्ट से हम सीजन स्टार्ट कर रहे हैं? एकदम दैट इज समथिंग. अभी उसी बात से आई वाज थिंकिंग कि मतलब also the other kind of story should have been built up in this duration. मेरे ख्याल से होता कि अब तो देखिए ये नॉर्म हो गया है कि people get on calls, they do shows on calls, live shows on call. तो ये बात तो है नहीं कि आप छुट्टी के टाइम पे आधा घंटा you or probably even not everybody is traveling, so people can take half an hour out and stories around the fact कि वो अगले सीजन क्या करना चाहते हैं, उनके अगले सीजन के टारगेट्स क्या हैं, probably from a guy like say Lingard या from a guy like say Mason Greenwood कि क्या, how does he sum up his season, how he is looking at the coming season, ये सब stories होनी चाहिए. तो but अब stories क्या है, यही है हमारे पास. है obviously Pogba news is a very bad news, but I'm sure कि he will come out of it. And एक वही है कि एक सेटबैक और है, अब वापस आके वो कैसा फील करेंगे और कितनी जल्दी फिट फील करेंगे, नॉट अवेयर. बट मुझे ये समझ नहीं आता कि रैशफोर्ड की ऐसी कौन सी इंजरी थी, मतलब कितनी एग्रीवेटेड इंजरी थी जिसकी वजह से, जिसमें उन्होंने थ्रू द पेन बैरियर खेला और हम उनको बेंच नहीं कर पाए. तो मुझे अब बिल्कुल आफ्टर दिस आई एम एब्सोल्युटली डिल्यूजन कि हम क्यों खरीदा हमने जेम्स को. अगर रैशफोर्ड की इतनी इंजरी के बावजूद यूरोपा लीग में अगेंस्ट से जो भी क्वार्टर फाइनल में हमारे ओपोनेंट्स हैं, करेंटली हम मिसिंग आउट, बट उनके अगेंस्ट अगर नहीं खेल पा रहे हैं जेम्स, तो मतलब ये किसके अगेंस्ट खेलने के लिए साइन किया था हमने जेम्स को? मतलब विच वाज द टीम दैट ही वाज सपोज्ड टू परफॉर्म अगेंस्ट? मतलब वी प्रोबब्ली वाज ओनली साइन फॉर द लीग कप टाइज. मतलब आई डोंट गेट इट. मतलब तो हाउ एंड व्हाई ये अब मुझे एक्सक्यूज लगने लग गया है. तो बिकॉज रैशफोर्ड हैज हैड अ वेरी बैड टाइम इन द लास्ट फ्यू वीक्स, तो एक एक्सक्यूज है उनकी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. टिपिक मैनेजर का तो ट्राई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आजकल मैनेजर कुछ कंट्रोल नहीं करता हमारे क्लब में, और ओले वैसे ही पूरे टाइम ही इतना अच्छा बोलते रहते सबके बारे में, दैट अनफॉर्चुनेटली एक और अच्छी बात वो बोलेंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो ट्राइंग टू प्लांट इट इन द मीडिया, बट कुछ मतलब ऐसा नहीं है. अरन वन-बिसाका देखिए, आई डोंट माइंड इफ समबडी लाइक वन-बिसाका हु हैज प्लेड फॉर सो लॉन्ग, जनरली अ वेरी फिट गाय, अगर 14 दिन का क्वारंटाइन भी होता है तो जरूरी नहीं है दैट ही विल गेट एब्सोल्युटली अनफिट. मतलब कोई इंजरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, ही कैन कीप फिट, और 1 वीक to 8 to 10 डेज का टाइम उनको मिल जाएगा टीम के साथ. तो देखिए कोई नया प्लेयर तो आ नहीं रहा है, तो कुछ नया आपको लिंकअप करने की जरूरत नहीं है. वो राइट विंग पे अगर कोई आ रहा होता है तो राइट बैक को लिंकअप करना होता है उसके साथ. अब तो ऐसा कुछ है नहीं, वही मेसन ग्रीनवुड और वही खेलेंगे, तो नथिंग न्यू. इट विल टेक ओनली अबाउट 3-4 डेज फॉर देम टू गेट बैक इन. तो इट्स ओके. मतलब आई डोंट माइंड विथ वन-बिसाका गोइंग एंड हैविंग and relaxing. The guy is only 20-21 years old. He deserves to have a good time when it's needed. But बाकी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. रैशफोर्ड का मामला, even Brandon Williams, the way the things are coming out after the deal, I think कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए गए उनको, तो उनकी जगह सरफेस हो रही है. उनका लाइफस्टाइल अचानक से बहुत ही एकदम शूट अप कर गया है, तो मतलब that is worrying signs. But what to say, मतलब ठीक है, ब्लैक ऑफ गुड क्वालिटी न्यूज देना इज द रीजन कि ये सब ज्यादा न्यूज में है. अर्नब ने तो होप भी छोड़ दी है कि हम जेडन सैंचो को साइन करेंगे, यही लग रहा है इनके बातों से. बट चल ये करेंगे अक्टूबर 5th को करेंगे, तब तक
हो चुके होंगे, तो मतलब वन बिसाका विल स्टिल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ नया नहीं होगा, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो ये जो इतनी नेगेटिविटी छाई रहती है क्लब के अराउंड, मतलब हम 3 महीना अच्छा खेलते हैं, फिर एक टॉक्सिक नेचर सा आ जाता है क्लब में. हर मैनेजर ने ये बात कही है कि अब हमारे क्लब पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है ट्रांसफर पॉलिसीज पे जो उनको बैकअप एक पूरी नरिशमेंट के साथ दे सके. तो क्या लगता है कि जब इतने सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लब पे, पोग्बा, रशफोर्ड, का बीच में ट्रांसफर्स का भी ये जो पंगा है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, और मैनेजमेंट सबसे पहले कि एक अच्छा अरोमा स्प्रेड करे? Well, I guess, of course, everything seems to happen at the wrong time for us. No transfers, players getting arrested, players getting quarantined, players getting this COVID-19. Well, again, if you look at all these things, there is just one solution what we are all reaching, or one point what we are all reaching, and that is we don't have any squad depth. There is no player who can replace from the current 11 who can. I mean, we cannot replace anyone from the current playing 11. So I think again we have to change our transfer policy. If you look at the transfer business done by Chelsea, they started signing players even before the window was open. They started their talks even before the window was open, and by the time the window was open, they were able to get like 2 or 3 players within the first week itself. So I think we need to do something like this, but I don't know. Again, Woodward, we know he's one hell of a bad negotiator. Then I think even the owners doesn't seem to be so interested in the football what we are playing. I think overall we have turned into a business club. Like, okay, we are getting the money. Yes, that we are happy with what we are getting. We don't care about how you play or what you play. I think that is the mentality which is going on with the owners. So until and unless we, do something about it, I think maybe top 6 probably will just turn into another Valencia, maybe some sort of club like Valencia. वेलेंसिया से क्लब से मतलब फिर तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं. सॉरी, मतलब वेलेंसिया अच्छा क्लब है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास जितना पैसा है, ऑफ कोर्स उनको बेटर करना चाहिए. तो ठीक, आप ये ट्रांसफर का चक्कर चल रहा है और जिसमें हम देख रहे हैं कि लैक ऑफ साइनिंग्स, इम्पैक्ट भी बुरा जा रहा है. आपको अगर ये सीजन की स्टार्ट देखते हो यूनाइटेड का, तो कितने % अश्योर हो आप कि हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे? एक्चुअली इसमें तो मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है. गिवन कि अगर ट्रांसफर जो हो रहे हैं अगर ना हो, मतलब जो नहीं हो रहे हैं अगर वैसा ही रहे, तो प्लेयर्स अभी बाहर हो या दिसंबर में बाहर हो, बिकॉज कभी ना कभी फटीग भी आएगा. सारे प्लेयर्स अगर खेल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग पोग्बा, बिसाका एंड whoever is not playing right now, रैशफोर्ड, अगर वो अभी खेल रहे होते हैं, वो दिसंबर तक नहीं खेल पाते. तो जो प्रॉब्लम हमें अभी स्टार्ट ऑफ द सीजन में फेस होने वाला है, वो एनीवे दिसंबर में होने वाला है. तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. शायद हमारा स्टार्ट अच्छा होता दिसंबर में, क्रिसमस से पहले हमारा डिप आता. अब हमारा स्टार्ट खराब होगा एंड क्रिसमस से पहले वी विल शो सम इंप्रूवमेंट एंड सम होप. So it is not about these players, it is about the squad, and it boils down to the transfer. But you have raised a valid question in the sense that there's so much negativity around the club. I think that is getting very toxic. And as probably as fans and followers, we should be questioning. But now, given the structure of media right now, we are questioning too much, and we are not really patient about any team. We want that Jadon Sancho should be signed within 5 days. We want that if Jadon Sancho is not signed on the Friday, on Monday we should be linked up with a new player, and by Wednesday that deal should be closed because we have. I think it doesn't work. We have to understand our limitations. Our limitation being the current owner or the club management. And I don't really agree. As in following all the news reports, I don't really agree with all the points. Pretty much everything and anything to do with United is hype, and we are just playing into that. As fans, we are playing into that. Probably we need to question every intent, but not lose it completely. The way I look at जो
I mean, Indian fan and Asian fan, let's leave it. European जो fans हैं and fan groups and channels like how we are doing in India, जो Manchester based or UK based channels हैं, even they are questioning quite a bit. Well, I follow this channel called People's Stand or something, I forgot. People's Person, and that guy in every 16 hours is picking up video and he's focusing on at 12 o'clock in the midnight he's focusing on Sancho. After 16 hours he's focusing on someone else. He's questioning the club continuously. He's getting very toxic. I don't think this is the right way to move forward. Of course, we have to build pressure as fans. We have to build pressure on Woodward and the management. But this is going overboard. Unfortunately, I think situation थोड़ा सा हाइप हो गया है बिकॉज मतलब चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होने लग गई है क्योंकि देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं सोच रहा था वैसे तो छोटी बात है लेकिन ये मैटर करती है तो अब इतने दिनों तक यूनाइटेड के दो ट्रेडिशनल राइवल्स थे प्रीमियर लीग में लिवरपूल एंड मैन सिटी हु आर अ पार्ट ऑफ द प्रीमियर लीग और अब एक और ट्रेडिशनल राइवल अंदर आ गया लीड्स यूनाइटेड सो बेसिकली तीनों ने लिवरपूल के पास पैसे नहीं थे and Liverpool have still managed to get a signing in and they will get the other one in also which I hope they don't get but they will get it तो जैसे आज रूनी ने कमेंट किया that Thiago Silva to Thiago Alcantara to Liverpool is a bigger signing than probably Messi to Man City so I don't know I agree to it so exactly what Liverpool need तो मतलब अगर वो दो साइनिंग करेंगे देखिए पैसे की बात पे बाद में आते हैं आई गेस बट द मेन थिंग इज कि वो ये दो साइनिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी तरह लीड्स को देखिए लीड्स साइंड आई थिंक रोड्रिगो फ्रॉम वेलेंसिया एंड अदर गाय दे हैव साइंड 2 players ऑलरेडी सो लीड्स आर हियर टू स्टे देयर इज नो डाउट दैट देयर मैनेजर इज अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर एंड मतलब पेप गार्डियोला भी मानते हैं उनको तो वो they are strengthening and not likelihood I will back them as much as I wouldn't want them, but I will back them to get above 16 somewhere. मतलब 14, 15, 16 definitely. बाकी we'll have to see how it goes. But City का तो आप देखिए अब अगर पूरे साल में वो एक ही ट्रांसफर भी करे जो लिंक है उनका वो जस्टिफाई कर सब कुछ बाकी सब कुछ तो मतलब मेसी कमिंग इन वुड चेंज द होल क्लब डायनामिक और मतलब क्लब को तो और उसके बाद चेल्सी जो कर रहे हैं सो बेसिकली difficult part of this season is that 2 teams finished on 66 points. One finished third because of goal difference, the other finished fourth. The one who finished fourth has gone out and spent 230 million when they winning Kai Havertz in. They have ended up spending 230 million, including 2 free transfers basically. So 4 players there will be spending 230 million. And that tells you what part of the league they are looking at. And there is this another club who is at 66 million who have no clue of what a deal will happen, what price they are going to pay. कोई बिकेगा नहीं बिकेगा जिसको वो खरीदना चाहते हैं वो कौन है ना मतलब 4-5 लोगों से लिंक्ड है वो अचानक से गैब्रियल इज गोइंग टू आर्सेनल एंड सडनली समवन गेट्स अप एंड मेक्स अ कॉल supposedly if you believe the rumor and if you don't believe the rumor so basically you don't even pick your ass up. So, मतलब basically, if even you have made that call, why didn't you make that call earlier? And why did you need to make the call at the last moment? Then that means you do not know which is the other option that you are looking at. तो मतलब एक बहुत ही ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मतलब I don't think कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन चुका है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड EFL बेसिकली तो चैंपियनशिप और इंग्लिश प्रीमियर लीग मिला के कोई भी ऐसा क्लब है जो इतना क्लूलेस है तो आई एम टॉकिंग अबाउट 42 clubs. So out of the 42 clubs, this is the most clueless club. So who don't know what they want, when they want it, when a play, if they want it. That is the best part. मतलब हमको ये नहीं पता कि क्या हमें प्लेयर साइन करने हैं. मतलब nobody knows. Probably we'll end up having another Fellaini at the end of the window. तो वो that is the worrying part. So now it's very clear with Chelsea's movement कि कौन देखिए फेलियर तो हो सकता है. Probably Werner could be सुपर फ्लॉप तो वो हो सकता है बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीदोगे ही नहीं
तो मतलब फिर तो आप वही वाली बात होगी, मेरे पास मर्सिडीज है, मैं घर से नहीं निकालता हूँ ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मतलब तो वो वाला एटीट्यूड हो गया है। तो दैट इज द वरिंग पार्ट। बाकी मतलब the second, coming back to the main question, I feel that if we are looking at what the manager can do, तो यहाँ पर ही मैनेजमेंट आती है I feel। तो ownership is a separate question। तो owner going out and buying, or the board going out and buying the right players is one activity. The other activity is getting the best out of your team। तो I feel अगर ओले को अब इस टाइम पे, मोरिनियो से मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जब उनको हैरी मैगवायर नहीं मिले तो वो सारा समर उन्होंने उसी बात पर रोते हुए बिता दिया। हर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में इसी के बारे में बात करते थे। तो मतलब भले हम जीत गए हो, भले हम हार, रिएक्शन था। सो मतलब वो नहीं चाहिए। नाउ वी हैव टू, यू डिड नॉट प्ले लिंगार्ड, परेरा, जेम्स, यू वांटेड न्यू प्लेयर्स। आप दिखाना चाहते थे कि यू डोंट हैव द टैलेंट इन द स्क्वाड। You made your point, nobody took your point, doesn't matter. Now ensure that you get the best out of Lingard, Pereira and James. If that is our reality, then we have to make that happen as a manager. अब वो उनकी responsibility है। मेरे हिसाब से हम 6th फिनिश करेंगे अगर यही स्क्वाड रहा तो। और अगर 6th से ऊपर ओले ने फिनिश करवाया तो ये ओले का क्रेडिट है, ये और किसी का क्रेडिट नहीं है। तो उसके बारे में ओले को फोकस करना चाहिए। If we don't buy at least a couple of players, at least, and मतलब मैं डगलस कोस्टा लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, because like if you see that Chelsea had equal number of points as I said with Mason Mount, Tammy Abraham, Giroud, Pulisic. But what did Chelsea do? They did not go out there and buy a backup for Mount. They went and they got Havertz, or they are getting Havertz. So they had Pulisic, but they did not go and spend on another backup. They have gone out there and they have looked at somebody like Ziyech, who takes it to the next level, or probably somebody like Werner. So that is when you are looking, basically आप अगले लेवल पे जाने की बातें कर रहे हो। तो या अगर 2 प्लेयर ही साइन कर रहे हो तो 2 टॉप प्लेयर साइन करो। ऐसा ना हो जाए कल को कि आप फिर से सोचने लग जाओ कि ये फ्रेड मेरी टीम के लायक है या इसको बेचना है अब। तो you don't want that again coming up, क्योंकि we are not a selling club, we will never be able to sell। तो मतलब ये दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हाउ वी वर्क जनरली। तो अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो वी मस्ट गेट द राइट प्लेयर्स, इवन इफ हम एक ही प्लेयर ला पाए और ये सीजन बेकार भी हो जाए अब, बट एटलीस्ट वी शुड गेट द राइट प्लेयर, दैट्स ऑल। वी शुड नॉट गो फॉर बैकअप्स। अगेन फिर से ऑफलोडिंग का सिनेरियो चालू हो जाएगा। ओले को टॉप 4 को अपना प्रायोरिटी बना के मूव करना चाहिए अब, बिकॉज दैट इज आवर रियलिटी। वी वोंट गेट 3 to 4 प्लेयर्स। इफ समबडी अंडर परफॉर्म्स फ्रॉम द टॉप 3, we must be there to capitalize on it. But if I can add to what Arnab is saying, and just one of his points, I think as followers and as fans, where we have really messed up was a decade back we could not understand what the Glazer deal was. इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, काफी डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं। फैन ग्रुप, जो कोर फैन ग्रुप है मैनचेस्टर का, उसने काफी खुल के इस बारे में बात की थी। एंड before Ferguson leaving, as in Sir Alex Ferguson leaving, ये काफी बड़ा वो था, point of discussion था, and we missed that point completely. उस time it was very clear that it's a debt-ridden league, and जो पैसा मैनचेस्टर कमाएगा उससे क्लब को खरीदने का जो spend हुआ है, वो that loan will be repaid through the earnings of the club. We did not care because we were winning that time, and so that has been the problem at the foundation level, which we are now facing the issues. So this was bound to happen. This was like a ticking bomb, which we as fans never understood. Few of the fans understood, but they were that was a very small group, and the money aspect was quite big. For that time, it seemed like it's like a 700-800 million worth club, which was still less. Like it could have easily have been $1 billion club, when £1 billion club rather, when Glazers bought Manchester United. But anyway, it is what it is, and we are just suffering because we had a bad hand. We had a bad hand at a team. एंड गॉड तब तो मेसी को साइन नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है रिटायर भी हो जाते हैं हम, पर उनको साइन नहीं कर पाते जिस हिसाब से हमारी ट्रांसफर पॉलिसी चलती है। एक प्लेयर है बैडेशील, मोनाको से खेलते हैं, हम उनसे लिंक हुए हैं, बट मोनाको ने कहा लिया कि भैया आपका बीट उतना अच्छा नहीं है तो कट लीजिए, आप एक अच्छा सा बीट लाइए।
तो रोहित कैसे देखते हैं आप इस साइनिंग को, कितना वर्थफुल हो सकता है अगर ये ज्वाइन करते हैं यूनाइटेड? Well, again, it's about spending. You see, signing a player, yes, every club knows that we need a defender. Even if you go to an Indian club and ask what Manchester United, everyone will say that we need a defender. And of course, if when Manchester United come calling, you don't sell your defender for cheap. You don't sell a pen for 10 rupees. You try to get as much money as possible. And same thing is happening here. Now, what we need to see is whether the player is worth the money. Like if we are spending some 80 million on one player, where that player is worth just like 30 or 40 million, then why should we buy a 30 million player for 80 million when there is a chance where we can go and buy an 80 million player? So there is that huge quality difference. I think we should really, I know this is we are in a difficult phase. So I think we just should not go and buy random players just for the sake of not signing players. So Ole has to see what he wants. I mean, even the board wants to sit with him and decide. Then they have to take this decision together. What he wants, which player you want, and whether this player will satisfy your squad. So if that happens, then yes, he can be, he can be a hit, or maybe he can even be a flop. Or again, another overpriced prospect spoiling his name on the bench again. So I think, we really need to see what he wants. I mean, from Ole's point of view. So I think this decision only he can make. I think as Rohit said, more than a player, we should be focusing at positions. That हमें किस position को हमें strong बनाना है. Current scenario में center back, right wing, maybe a striker, maybe a backup striker, not a striker, backup striker, and eventually lot more players, and then make a priority list. Keep this player at this price, and if he is not coming at this price, you have to move on to second priority. We should, अगर आपको जतिन याद होगा, हमारी आज से 1.5-2 महीने पहले जब जेडन सैंचो को लेके बात हो रही थी, then it was, I was very adamant on a point, and it was my personal belief कि हमें, अगर if the club is not ready to spend 120 million on Jadon Sancho, we should not play that hand. We should stick to our balls and say कि हमें 80 million में खरीदना. अगर हम खरीदने के लिए अगर ready है, if the finances work out, if we have the money and we can see the ROI is there, then we can spend 120. But again, if we have decided that we need to spend 120 million, then let's go out and spend it. So in a way, Jadon Sancho के deal में, whatever I have read till now, I would like to back up that he has decided that we cannot pay everything upfront. It has to be a staggered deal. And if he is sticking to that, it is good. And if we don't end up buying Jadon Sancho, then that is good. Maybe not for the club, but in the perspective to break this chain, because we are overplaying and we are getting played by even smaller clubs. Everyone is after our ass, knowing that we earn too much and we can spend in the market. We have to break that chain, and to break that chain, we have to probably fail at couple of attempts to sign star players. If that is what it won't cost on a long-term basis, for a long-term solution. I mean, ठीक है, 1 साल नहीं जीते, 2 साल नहीं, और 2 साल नहीं जीतेंगे, 3 साल नहीं जीतेंगे, but ये chain break करना बहुत जरूरी है. I think दो तीन चीजें इसमें सोचने वाली है. आई थिंक इसमें स्पेशली 2 एंगल्स है मुझे लगता है. एक तो ओनर का एंगल है और एक क्लब का एंगल है. क्लब से ज्यादा टीम का एंगल है. एक ओनर का एंगल है, एक टीम का एंगल है. तो द ओनर हैज टू ईदर मेक अप हिज माइंड कि हम एक 120 मिलियन फॉर एग्जांपल अगर कहा जा रहा है तो हम ये पे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. तो फॉर एग्जांपल बायर्न म्यूनिक मैं अपने आप को बायर्न म्यूनिक जैसे क्लब से कंपेयर करना चाहूंगा. तो बेसिकली जो प्राइस कोट करते हैं या जो बोलते हैं वो रीजनेबल प्राइसेस होते हैं, जस्टिफाइड प्राइसेस होते हैं, लॉजिकल प्राइसेस होते हैं, और वो उस पे ही डील करते हैं. आपको डील करना है करो, नहीं करना है मत करो, दे डोंट माइंड. बट अब टीम का पर्सपेक्टिव है. बायर्न म्यूनिक एज अ क्लब डिड सेट दिस प्रेसिडेंट, राइट, और दे स्टक टू इट. तो दे डोंट मेस अराउंड विथ इट. They always stick to it. You know, if they said कि हम इतने बेचेंगे तो वो बेचेंगे.
इट डजंट मैटर वो मतलब कल लेवेंडोस्की क्यों ना हो, अगर उनका रेट 40 मिलियन है तो वो 40 मिलियन में बेचेंगे. तो इफ यू कम अप विद 40 मिलियन whoever you are, they are going to do the deal. तो इसके साथ साथ उनकी टीम, अगर आप ये वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम हमेशा से 20 to 24 क्वालिटी प्लेयर्स की टीम है. हमेशा उनके पास 20 ऐसे प्लेयर रहते हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं. अब वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन कर रखा है. तो फॉर एग्जांपल अगर 2007-2008 में सर एलेक्स हैड दी ऑडेसिटी टू टेल प्लेयर कि भैया तुम जितने ही बड़े प्लेयर हो, मैं 30 मिलियन पे करूंगा इस प्लेयर के लिए और इतनी ही सैलरी दूंगा, तेरे को आना है तो आ, मरना नहीं आना तो मत आ, बिकॉज आई डोंट केयर. आई मीन आई हैव गॉट अ स्क्वाड व्हिच इज एनीवेज गोइंग टू प्रॉब्ली विन द लीग. So I am giving you the opportunity to win the league. You are not coming here to make me win the league. Probably Van Persie was the first player who joined us, or he came in and he won the league for us. But उससे पहले जो भी प्लेयर आए हैं वो सिर्फ एक चेंज इन स्टाइल ऑफ प्ले है, एक एडिशन है हमारे गेम प्ले में. एक मतलब आप रोनाल्डो आपके पास, आप नैनी को ला रहे हो ताकि रोनाल्डो की ना आए तो नैनी उस तरह का ही गेम खेल सके, प्लस नैनी की क्रॉसिंग है जो प्रॉब्लम मेरे स्ट्राइकर को हेल्प करता. दैट सॉर्ट ऑफ अ चेंज. ही इज नॉट अ बैकअप. नैनी वाज नॉट अ बैकअप टू रोनाल्डो, ही वाज अ टैक्टिकल रिप्लेसमेंट. तो विद एज मच ऑफ अ रिटर्न प्रॉब्ली एज रोनाल्डो. ऑब्वियसली रोनाल्डो के गोल्स नहीं थे उसके पास, बाकी सब था. तो वो अब यूनाइटेड को आज ये डिसाइड करना है, या तो हम पैसा देंगे और हम प्लेयर, we will make a team of 20 to 22 players who are going to dominate the league or be around the league winning scenario always, ताकि हमेशा उसके बाद मुझे सिर्फ एक प्लेयर लेना पड़े और मैं लीग जीत जाऊं, और या फिर मुझे सिर्फ 2 प्लेयर खरीदने पड़े और मैं लीग जीत जाऊं. और वो प्लेयर आपको चीप मिलेंगे क्योंकि उस टाइम पे क्लब को ये पता होगा कि आप ये प्लेयर नहीं खरीदने चाहते हो. आपको इट वुडंट मैटर टू यू. आज अगर आप सांचो के लिए जा रहे हैं, who else can United buy जो उसके लेवल के आसपास भी है? There is nobody else. आप एम्बापे नहीं आएंगे आपके पास, तो who else matches that quality? Havertz नहीं है उस क्वालिटी के. वो क्वालिटी एक अलग लेवल है, तो आपको वो क्वालिटी के लिए पे करना पड़ेगा. आप नहीं बिना पे किए ले सकते हो, और जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते हो आपकी टीम की, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, आवर लेवल करेंटली इज ऑफ अ टॉप 4 टीम. मतलब हमारी स्क्वाड टॉप 4 टीम की है. हमें चेल्सी की तरह बिहेव करना है और हमें रैशफोर्ड के ऊपर का प्लेयर लाना है ताकि रैशफोर्ड बेंच हो जाए, और रैशफोर्ड हैज टू फाइट एंड इंप्रूव हिमसेल्फ टू गेट इनटू द साइड. तो उसके लिए आपको 100 मिलियन एक प्लेयर पे खर्च करना पड़ेगा, आपको 80 मिलियन खर्च करना पड़ेगा. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो आइडिया कि हमको कब से डिस्कशंस चालू करने हैं. बेसिकली कब मार्केट में किस समय प्रेशर बनाना है. आज की डेट पे अगर आप प्रेशर बनाओगे तो इज द प्रेशर ऑन डॉर्टमंड? द प्रेशर इज नॉट ऑन डॉर्टमंड, क्योंकि even if they don't sell next season, they are going to sell at as much of money. No, I think the pressure is there on Dortmund, but we're not able to play that pressure. अगर आज if we just go by the rumor, if they are in negative, whatever the amount is, 54 million euro का amount था, अगर rumor है तो तब भी there will be some truth to it. Maybe not 54 million, 30 million का होगा, 24 million. No, they're definitely on huge amount. वो तो सच है. So we have to use that pressure, and I disagree with the point that not, I mean, ठीक है, एक अच्छा प्लेयर है 100 मिलियन का, 120 मिलियन का. For me, at this given scenario, other than 3-4 players, everyone else is replaceable by some other player. Your scouting has to be good enough, and you need to jump on your teams. जो हमारा main is a lacking aspect. And probably another club which is lacking in the same way is Barcelona. They are also throwing away money to get good players and then trying to work it out कि शायद वो काम कर जाएगा, which has backfired for them also. So from a position where they were winning everything at the world stage, they didn't end up winning anything. I hope I'm right that they didn't end up winning anything in this. That is a brilliant squad they have. It's a very costly squad. It's a brilliant squad. Filled with very good players, but then they are not gelling up well. So, not the solution to every problem is not a 100 million player. The solution to problem is a well-groomed player for that position. If we need a right wing, I'm sure अगर Jadon Sancho 120 million का अच्छा solution है, we will have some guy somewhere in this world in 20 or 30 million also who may not be a hit in the first year,
but who will eventually catch up by 1.5 year or second year of second season. But we don't know who the player is, and unfortunately, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि it's like I think and other clubs are doing those kind of deals. So And that is we where- are overpaying them to get those players probably post their peak. दैट इज वेयर आई थिंक हम लोग का प्रॉब्लम है ना, बिकॉज आप जैसे बादियाशील का ट्रांसफर ही है ये, तो मतलब हम जा रहे हैं इसी वजह से वो रेट अप हो रहा है, बिकॉज देखिए मतलब एडवर्ड वर्ड इज गोइंग आउट इन द मार्केट एंड सेइंग कि वॉट एवर हैपेंस वी हैव द मनी, एज इन वी आर इन अ सुपर कमर्शियल सिचुएशन. कोई भी और क्लब ये कहीं पर भी जाके नहीं देता है. अरे तो प्ले टू योर एडवांटेज, अगर रेट अप हो रहा है तो साला गो फॉर द चेल्सी साइनिंग्स. चेल्सी अगर कुछ डील कर रहा है, उनके पीछे जाओ, उनका रेट अप करो. दैट इज द पॉइंट. Hurt their purse. That is the point. Why you hurting your own purse? दैट इज द पॉइंट दैट अगर जैसे चेल्सी की टीम है फॉर एग्जांपल, तो चेल्सी को एक स्ट्राइकर की जरूरत थी. दे चेज्ड ड्रीस मर्टेंस फॉर सम टाइम, दे डिडंट गेट हिम. वर्नर वाज अप इन द मार्केट. नन ऑफ अस decided to go and meet Werner or speak to Werner, and Chelsea went and they did the deal. तो उस समय अगर हमने बिड किया होता, although it's very sad मैं ये कह रहा हूँ, but कह रहा हूँ, Werner wouldn't have signed for us, because honestly speaking the ambition of the club does not match. आपने सीजन के पिछले सीजन से ये कहते आ रहे हो आप कि सांचो आपका प्रीमियर ट्रांसफर है, और आज जो जनवरी से चल रहा है वो आज तक आप क्लोज नहीं कर पाए हो. जो वो डील जो आपका सबसे फर्स्ट साइनिंग है और आप सबसे ज्यादा कमर्शियली पावरफुल क्लब हो, तो कौन सी चीज है जो रोक रही है? तो इसका मतलब मैनेजमेंट को बोर्ड को भरोसा ही नहीं है मैनेजर पे, वो डील नहीं करना चाहते. तो मैं एज अ प्लेयर, एज अ स्ट्राइकर, आई डोंट वांट टू मूव टू अ क्लब बिकॉज टुमारो दिस मैनेजर विल बी सैक्ड. आई नो दैट इज दिस इज गोइंग. सो यू हैव टू बी श्योर कि आपको अगर ये दो चाहिए तो आप उसको एट एनी कॉस्ट साइन करो. रोमन इब्राहिमोविच हैज डन दिस इन द पास्ट. इसीलिए आज सबको पता है कि अगर रोमन इब्राहिमोविच मार्केट में किसी को चेज करेंगे, ही इज गोइंग टू मेक दैट डील हैपन बाय हुक और बाय क्रुक. But then I don't agree to his business plan. Chelsea का business plan, Roman Abramovich without interest loan देता है क्लब को, and उनका डेट बढ़ता रहता है. That would never count on their books because वो it's more like a donation than loan. तो and वो कभी रिकवर नहीं होगा. The amount Roman Abramovich has spent on transfer of players, it would be in billions, which Chelsea does not have to pay back as long as Roman Abramovich is the owner, and is going to continue because Roman, वो Russian angle, even Saudi angle and Russian angle is quite different. हमारा angle is very organized in the sense that shareholding company है and we are on the stock market also and all those things. So the way Chelsea works, we won't be able to work on those lines. From the business point of view, we won't be able to work on those lines. So our approach has to be completely different. So we cannot go all out to buy any player. Oh, then we are in a But then having said that, we are overpaying in salary by at least 30%. That's what I'm saying कि I think 30%. we will have to overpay for whatever player we go in, क्योंकि हम ये कह रहे हैं और ये this is a known fact of it's there in the market that we have the money. तो कोविड जब से स्ट्राइक किया है वो तब से लेके आज तक यही बात चल रही है. एंड वही डॉर्टमंड की बात अगर करें हमें, तो डॉर्टमंड is a club that has been close to losses all the time. It has increased because of the scenario right now. Yes. They always get some sort of money. मतलब they just hit above the above par always. इस बार वो unfortunately above par नहीं जा पाएंगे. But if they hold on, they probably will sell Sancho for 150 million next summer. तो मतलब 30-40 million के का लॉस के लिए वो क्यों उसको कम करें? मतलब and they will get it. They are counting on a bidding war basically, which is not happening this season. तो अगर उस्मान डेम्बेले 141 और 47 मिलियन पे जा सकते हैं, अगर एम्बापे 200 प्लस पे जा सकते हैं, तो सांचो 120 मिलियन इज अ स्टील बेसिकली. तो वो अनफॉर्चुनेटली आर ओनर्स, if they are committing to a transfer, do not know how to value a transfer because they have no idea how to make money out of a transfer. They cannot sell. अच्छा 20 साल का प्लेयर आप क्यों साइन कर रहे हैं? आप प्रोबेबली चाहते हैं कि वो 10-15 साल आपके साथ खेले, तो 15 साल में 100 मिलियन नहीं रिकवर कर पाओगे आप. Of course कर लेंगे. हाँ? Of course कर लेंगे 15 साल. Exactly. तो why are we not going out to And that? worst case scenario, अगर उसका फॉर्म खराब रहा है and Manchester में is not happy with the ambition of the club. Exactly. तो Tell him that's for the what higher tells. amount.
Absolutely. So that's what tells a guy like Werner or say Upamecano जिनके रिलीज क्लॉज है 40 मिलियन के, जिस पे सब मर रहे हैं, सब लेना चाहते हैं इससे, that tells them कि ये क्लब को करना ही नहीं है ये बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस बहुत पहले ही कर चुके होते हो। ये अगर जेन्युइनली ये सेडन सैंचो को चाहते हैं तो देयर इज नो नथिंग स्टॉपिंग 20 years old, you are going to make the money back, he's going to win you titles supposedly, मतलब probably. So the deal makes sense in every way and they have not been able to put it through, and that's the only deal they are doing. So मतलब, so it's a catch, and if they don't get Jadon Sancho then they will probably drop out of top 4. Even if they get 2 more players who will be average players and they'll drop out of top 4. So मतलब they are not worried about that. So why do I waste my career at a club जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो खुद जैसे हैं वैसे ही खुश हैं? तो इट्स अब बेसिकली गिवन केस, जब तक हम वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं करते एज अ टीम बाय पुटिंग इन द मनी, बिकॉज वी हैव नॉट पुट इन द मनी इन द राइट प्लेसेस इन द पास्ट। हमने 1 बिलियन तो खर्च किया है बट हमने सही प्लेयर नहीं खर्च किए, सही प्लेयर पे। तो अब ऐसा सिचुएशन है कि हमारी क्वालिटी इतनी वेवरिंग है स्क्वाड की, और इनफैक्ट मैं हमारे फर्स्ट टीम प्लेयर में भी ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो आई डोंट थिंक एक टाइटल विनिंग टीम के फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं। प्रॉब्ली 1 या 2 प्लेयर है जो टाइटल विनिंग टीम के फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं। तो आपको बेसिकली 8 से 9 फर्स्ट टीम प्लेयर लाने हैं ताकि ये लोग बैकअप बन जाए या ये लोग रोटेशन पे आ जाएं। तो ये दैट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट स्प्री, and that is something that somebody like Roman Abramovich is ready to, and especially with a guy Liverpool doing that sort of a business or setting up that sort of a team, probably मान लेते कि 3 साल बाद Liverpool probably will decline, but City is not ready to decline. They will again go out, again they are linked to Koulibaly and they will sign Koulibaly for say 80-90 million. So मतलब money for all the, supposedly for both these clubs or all the 3-4 clubs is not a problem. How they channel it probably may be, but it is very clear right now कि कौन खरीद कौन, किसको पता है कि वो अपने प्रोजेक्ट में क्या करना चाहता है और किसको कोई आइडिया नहीं है। तो ये क्लब अब इस तरह से चलता रहेगा तो यू आर एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू एंड अप लाइक लिवरपूल वर फॉर 30 years. So you are going to keep buying average players and you are going to drift around. You have to agree on this part that player also comes due to managers. So Ole has to prove his worth in the market for any big signing to happen. But did Lampard prove anything? Lampard didn't. He got 7 players. So but Lampard project, I think signing is quite different in this scenario. मतलब it is not superstar wale. It's not something like they are going out of the way to buy huge as money players. I mean they are buying smart, free agent. They are buying smart. They are going to buy a player who is equal to in value, almost equal to value to Sancho basically, and almost the same stature. एक English है तो थोड़ा overpriced है, 20 million ज़्यादा है। English club English player को ले रही है तो लोकल मार्केट में ज़्यादा कनेक्ट है तो probably we will make more money Man United. लेकिन Kai Havertz is the same stature of a player. वो भी आएंगे 80 million में, 90 million में। Agreed. हाँ, तो मतलब जब तक आप बेसिकली ये एम्बिशन नहीं सेट करोगे तो कोई प्लेयर जो प्लेयर की शेप, I think जैसे चेल्सी के केस में Havertz wants to come to Chelsea. I think Sancho in a way also wants to come to United. It's just about Dortmund and United not agreeing to a price point, rather not even price, actually to a pay structure. That is the entire case. I think United don't know if they want Sancho because one of 3-4 people, 3-4 लोग अगर ये डील कर रहे हैं उनमें से 1-2 लोग वो हैं जो पैसे के बारे में सोचते हैं। उनको नहीं समझ आता कि 100 मिलियन का क्या के प्लेयर से कैसे पैसा बनता है। They have no idea of how to make money out of players. तो इसीलिए वो रोकते हैं। 2 लोग कहते हैं कि नहीं भैया मैनेजर बोल रहा है, तो इट्स मतलब एक बहुत ही बड़ा रकस है। तो चेल्सी मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन जहाँ पे कि क्लब को जो पता है कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, आप 100 मिलियन बोलोगे तो वो 90 मिलियन में लेके रहेंगे। हैवर्ट्स के साथ यही हो रहा है ना, मतलब 100 मिलियन का कोटेशन है और 90 मिलियन में साइन हो जाएंगे वो। तो मतलब दे वांट हिम, दे मेड श्योर दे गेट हिम, दे वांटेड players, they made sure they got players, and that's where they're moving. They don't mind how much it costs because they will sell them also, क्योंकि वो इस तरह से हैजर्ड को वो बेच पाए 100 मिलियन में, तो जिस तरह से हम रोनाल्डो को बेच पाए थे 80 मिलियन में, because and yet it did not affect us much because our squad was so good. मतलब आज आप किसी एक प्लेयर को बेचने जाओगे तो आपको कोई पैसे ही नहीं देगा। आज अगर आप फॉर एग्जांपल किसी मार्शियल को या रैशफोर्ड को बेचने जाते हैं, nobody is going to pay you because if you sell them they know that you are selling them क्योंकि आपकी जान पे बनाई है तभी आप सेल कर रहे हैं।
ऑफलोड कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो इट्स, जब तक आपका स्क्वाड उस लेवल का नहीं होगा आपकी बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। ये सिमिकिस जो लेफ्ट बैक है 12 मिलियन का, ये यूनाइटेड अगर साइन करने आती, इस वजह से नहीं कि यूनाइटेड बहुत बड़ा, बट बिकॉज वी डोंट हैव अ टीम गुड इनफ, हम प्रॉब्ली सिमिकिस फर्स्ट चॉइस हो जाता। आज सिमिकिस फर्स्ट चॉइस नहीं है, इट्स क्लियर ऑन द डील एट द टेबल, ही इज नॉट द फर्स्ट चॉइस डिफेंडर, ही वोंट बी अ फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक। Simic is not that, both the clubs know it. So, but so there is no point in paying 25 million or 30 million for it. So, everybody, he is just coming in because he wants to win titles. So he won't win Liverpool titles. So if you get players who are going to win you titles, you have to pay, like Sancho, for example. But then it's हमारा situation ही वैसा है, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते probably. मैं तो इसको थोड़े अलग टाइप से देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है ना कि यार आप अगर देखिए, हमने अभी डीन हेंडरसन को 120 ग्रैंड वीक दिया है, हमारे पास दुनिया का सबसे महंगा गोलकीपर है, या तो आप उस पे विश्वास करो या तो आप डीन हेंडरसन पे विश्वास करो, एक पे जा सकते हो, क्योंकि रोमेरो एज अ सेकंड चॉइस गोलकीपर को बुरा गोलकीपर नहीं है। आई थिंक सो कोई भी क्लब इस पूरे वर्ल्ड में हैप्पी होगा रोमेरो को सेकंड चॉइस गोलकीपर बनाने में, जो कि हमको क्या पता हम डीन हेंडरसन को बेच के थोड़ा पैसा कमा लेते। अब है अभी कोई इतने बूढ़े थोड़े ना, एक गोलकीपर 35 साल तक भी अच्छा खेल सकता है। जब वेंडर सार ने हमारे को क्या बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं है, वो भी बूढ़े थे। अब चक्कर क्या है ना, लास्ट सीजन, अब अनीक ने बात की, मैं एक बहुत अग्री करता हूँ कि आप सेंचो को दे रहे 120 मिलियन सारे। अब यूनाइटेड को बड़ा क्लब नहीं है, सबको मानने वाली बात है, यूनाइटेड एक बड़ा क्लब नहीं है, हम पैसे के दम पे बड़े क्लब है, क्योंकि हर एक बड़े क्लब को जुड़ने के लिए प्लेयर्स दिल से जाते हैं। रोनाल्डो जब रियल मैड्रिड गए तो दिल से गए थे, हैजार्ड जब चेल्सी से रियल मैड्रिड गए तो दिल से गए हैं। अगर उनको आप थोड़ा कम भी दे दोगे ना, उसमें मान जाएंगे। हमारे क्लब पे आके कोई भी प्लेयर नहीं बोलता है कि हमको 200 ग्रैंड वीक से कम चाहिए। आप स्टार्टिंग ही 200 ग्रैंड वीक से कर रहे हो, और जेडन सैंचो को मेसी तो बनने नहीं वाले, फिर मांगेंगे वो मेसी लेवल का पैसा कि मेरे को भी 2 मिलियन वीक चाहिए, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमने लास्ट सीजन मिस किया हर्विंग लजानो पे, वो नेपोली ज्वाइन की, जैसा भी उनका सीजन हुआ तो नेपोली में पॉलिटिकली इतना नेचर खराब हो गया था स्टार्टिंग में कि वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए। आपको 35 to 40 मिलियन का एक क्वालिटी प्लेयर मिल रहा था जो वर्ल्ड कप प्रूवन भी है, अगर आप वर्ल्ड कप को भी कोई लोग देखते हैं अच्छे नजरिए से, और उसने गोल्स भी माने हैं पीएसवी आइंडहोवन के लिए। तो अगर आप उस पे मिस कर रहे हो तो आपकी गलती है। एवर्टन सुआरेस, मैंने बोल रहा कि आप डगलस कोस्टा पे जाइए, मुझे लगता है एवर्टन सुआरेस डगलस कोस्टा से 7 गुना अच्छे प्लेयर हैं, 24 साल के हैं, अभी यूरोप पे आते हैं और एक मतलब ऐसे बूम के साथ आते हैं जो आपको 10 गोल 10 असिस्ट दे देता, अनसंग हीरो टाइप के आते, प्लस वो बड़ा नाम नहीं है, क्लब पे आते भी 30 मिलियन पे, 100 ग्रैंड वीक से कम पे रहते, 80-90 इस पे के पे रहते, और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर परफॉर्म कर जाते, क्योंकि हमारे पास, हमको पता है हम सीजन नहीं जीतने वाले, तो ये सीजन उनको अगर हम स्टार्टिंग पेडल दे देते हैं कि आप आइए क्लब पे जुड़िए और अच्छा खेलिए, नेक्स्ट सीजन वो तैयार हो जाता ना। अब कितने लोग मानेंगे कि एवर्टन सुआरेस एक बुरा प्लेयर है? मेरे हिसाब से तो बुरा प्लेयर नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है मुझे लगता है ना, द ओनली इशू दैट वी फेस इन दैट इज कि आप बेसिकली, हम ऐसे प्लेयर्स की तरह, ऐसे प्लेयर्स को पहली बार हम स्काउट नहीं करते हैं, तो क्योंकि हमें लगता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे परफॉर्म करना एक दूसरा मैटर हो जाता है, दैट प्रेशर ऑफ प्लेइंग वीक इन वीक आउट इन बिग प्लेसेस, ये हमारी बिलीफ है एक जो चलती आ रही है। प्रॉब्ली हो सकता है सच भी हो किसी के केस में, आप एक साउथ अमेरिका ने कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस दैट वी डिड नॉट गो ऑल इन फॉर गैब्रियल बिकॉज ही इज ब्राजीलियन, क्योंकि ब्राजीलियंस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड में। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर्स, आप किसी को भी टारगेट करो, आप चाहे 5 मिलियन के प्लेयर को टारगेट करो या आप 100 मिलियन के प्लेयर को टारगेट करो, आप अगर कहते हो कि आप किसी भी तरह से बड़े क्लब हो, किसी भी तरह से, एज अ विनिंग टीम, एज अ बिग मार्केट फिश, आप कैसे भी हो, आप जिसको टारगेट कर रहे हो, मेक श्योर यू गेट हिम, और वो अगर आपका प्राइमरी टारगेट है, यू मेक श्योर यू गेट हिम, यू डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ योरसेल्फ। आप चलने मत दो इन चीजों को, बी डिसाइसिव, यहाँ पे बी कॉम्पिटेंट, गो इन, गेट द डील डन, बिकॉज दैट टेल्स द होल मार्केट दैट यू मीन बिजनेस। नहीं तो बाकी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता अगर मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो मिल जाएगा ले लूंगा, लेकिन मुझे वो पसंद था, लेकिन कोई बात नहीं वो नहीं मिल पाया, इसको ले लूंगा, अरे ये भी चला, कोमन कर रहे थे आप चैंपियंस लीग फाइनल में, आपको लगा कि भैया कोमन को चांस नहीं मिल रहा है, हैंसी फ्लेक ने चुपचाप कोमन को फर्स्ट टीम में खिला दिया, उन्होंने चैंपियंस लीग विनर मार दिया, अब लाओ उन्हें 100 मिलियन से कम में, आप तो नहीं हो, ये डील ही नहीं हो पाएगी। तो आप ऐसे करके प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको जो प्लेयर चाहिए, अगर आपको कोमन चाहिए, आप कोमन लीजिए। आप अगर इतने बड़े क्लब हो, रियल मैड्रिड ने अगर डिसाइड कर लिया ना वो पॉग्बा लेंगे,
तो अगले ही सीजन वो पॉगबा लेंगे, भले रियल मैड्रिड 7th क्यों ना आ रही हो ला लीगा में। ये पोजीशन से मैटर नहीं करता, ये आपके बिजनेस का स्टाइल होना चाहिए। आप इसी से पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि रियल मैड्रिड इज कमिंग, दे आर कमिंग एंड दे विल गेट यू। तो वो थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करना है। चेल्सी के साथ ये हो रहा है कि चेल्सी अगर आ रही है, एक ट्रांसफर बैन था, एक बुरा एक साल गया है चेल्सी के लिए, लेकिन वो हो रहा है। वो यू नो इफ चेल्सी वांट यू गो टू चेल्सी बेसिकली। तो वो बिल्ड कर रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस हो रहा है थोड़े टाइम तक। काफी कम टारगेट्स मिस आउट किए उन्होंने, एक्चुअली किसी को नहीं मिस आउट किया आई गेस। मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई भी बड़े प्लेयर हो जो मिस आउट कर गए हो। तो वो अब जैसे भी उन्होंने डील वर्कआउट की हो, दैट्स फॉर देम, बट वो मार्केट को पता चलना चाहिए। तो अगर आप इरविंग लोज़ानो को लेना चाहते हो तो उसको लेके रहो आप। अब कैसा लगता है बताइए, अगर हालैंड जैसा प्लेयर आपको मना कर दे, क्या बताता है वो आपके बाकी सारे स्ट्राइकर्स को? क्या कहता है वो कि एक हालैंड जिसके साथ उस मैनेजर ने पहले काम किया है वो मना कर रहा है? तो ये मेरे को एज अ प्लेयर, एज अ एम्बिशियस प्लेयर स्पेसिफिकली, जो यूनाइटेड वी नीड एम्बिशियस प्लेयर्स, तो उससे मुझे तो यही पता चलता है भैया ये क्लब, दिस क्लब कांट डू बिजनेस बेसिकली। जो ये कह रहे हैं कि बिजनेस करते हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस। ऑन द फील्ड प्रोबेबली दे कैन प्ले सम गुड फुटबॉल, but they won't be able to do good business and they will turn into a Barcelona of the current time, जो कि बेसिकली थोड़ा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलेंगे, there will be good टिकी टका, है ना? जब लेकिन as soon as they come up against the big guns, the guys who follow the machine, तो वो they want to fall away, मतलब ऐसे हो या वैसे। तो you have to seal deals, तो वो seal करने की मेंटालिटी नहीं है। अगर आपका सांचो प्राइमरी टारगेट है, you get him, you guy hook or by crook, you get him, you give that thing out in the market कि you are, क्योंकि पॉगबा ने भी कहा था कि मैं इसीलिए अभी रहना चाहता हूँ, के साथ खेलना चाहता हूँ। तो ये this is the kind of thing that spreads across players, across the market. People will then want to come, they will force moves to your club, so the whole scenario will change. But right now we are in a very weak situation. अभी कोई भी आएगा तो बस पैसे के लिए ही आएगा as a player. The frustration is so evident on our faces. हाँ एग्जैक्टली। तो बट दैट्स द रियलिटी। फ्रस्ट्रेशन के अलावा अभी कुछ है नहीं, बिकॉज हम किसी भी टारगेट के करीब नहीं पहुंच पाए। दैट्स द रियलिटी। अब हमें, आई थिंक वी नीड टू सिट बैक एंड वी नीड टू प्रिपेयर टू बी फोर्थ। I think our frustration is directly proportionate to Ed Woodward's confidence. I mean, those two quotes of late. Ed Woodward, I think Ed Woodward को भी हम लोग ज्यादा ही वो करते हैं। मुझे लगता है एड वुडवर्ड सुबह फूक के फिर अपना कोट देना शुरू करता है। आई थिंक हम लोग सब ऐसे सीईओ को जानते हैं जो सिर्फ वो नाम के सीईओ है, करते वो कंट्रोल्ड है बेसिकली, वो ऊपर से कंट्रोल है, बोर्ड कंट्रोल्ड है। एड वुडवर्ड की डेस्टिनी इज जस्ट द फेस that we are punching. Yes, I mean, even I think during the Sir Alex era, I think even then such issues were there. We don't know it because we were winning titles, and even Alex Ferguson. The infamous Ronaldinho issue happened, na? Not this Ronaldinho. There are so many names: Ronaldinho, Benzema, then what's that? Hazard. So players like this. On so many players. For God's sake, we waste out on the manager also, just because Pep didn't understand what Alex Ferguson was saying, talking in English. So, well, we were about to sign Thiago, we were about to sign Cruz, and everyone, none of them materialized. And now we are in the market again for the same players. But in that era, what we had was that we always had a second priority, and Sir Alex Ferguson knew how to work around the score. Yeah, our youth system was much better than the current system. Exactly. I mean, that is the major. But I think, to sum it up, the leadership is the issue. That that time we had a leader in the club. Now we don't have a leader in the club. But I think कि हमारे youth actually अगर हम देखें तो हमारा transfer सिर्फ under 18 का ही हुआ है. तो I think today or tomorrow we'll unveil Marc Jurado and Fernandes. Alvaro Fernandez, the two Spanish fullbacks, the guys coming. But अगर youth पे focus करना है तो let's be clear with the fans also that हमें youth पे ही focus करना है. We're not looking at this next 2-3 years. We're looking at the 4th year. If we don't perform if we don't win the title in the 4th year, then it is our fault. I mean, that is club management's fault. They should go out and say this, ताकि सबके expectation तो सही रहे कम से कम. Let's just claim it. But as a club, as a United जितने बड़े club
क्योंकि यूथ का क्या है कि probably 2 out of 10 will be United quality. Of course, कब consistent नहीं रहेंगे. I mean, you cannot really rely on every young player. So guys will come in, they will fall off. every match. जैसे I think वो आए थे, I'm forgetting Aliu. I think the guy who came in and he was supposed to be a Pogba type of player, जो अभी जाने ही वाले हैं. I think I'm forgetting the name somehow. But मतलब वो ऐसे टाइप के काफी सारे प्लेयर आए, but it's very common कि वो पीक हिट नहीं करते. तो अगर फिर आप शायद आपको 50 टॉप प्लेयर्स का पूल बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद 50 टॉप यंगस्टर्स का, और वो अभी के मार्केट में, बिकॉज पहले क्या था कि मैनचेस्टर में सिर्फ एक ही क्लब थी जहां आपको टॉप अकेडमी मिलती थी. अब आपके पास 2 क्लब्स हैं. तो अब उनकी अकेडमी any day better है हमारी अकेडमी. सिटी की अब it's really difficult. तो as a club United have to make a strong first team, ताकि मतलब I just can't get that thought out of my head of that boy जिसका इंटरव्यू था. I still remember where the boy was asked 2 questions. One question was which club do you support? So he said I support Manchester United always. And उसके बाद उससे ये पूछा गया कि so which is the player that you like, and he said that none of them, they are all shite. So that's the reality. I mean यही हो रहा है. आप मैनचेस्टर यूनाइटेड से प्यार करते हैं बिकॉज आप मैनचेस्टर में हैं या फिर आपके दूसरे लिंक्स है, बट आप कोई सीनियर प्रो ही नहीं है whom you are looking up to and thinking that हाँ मतलब I want to be like him and that's why I want to play football. So that's a problem. अरे the worst case scenario is 5 years back your legends of United were putting their kids in City Academy and not United Academy. You know you have gone wrong somewhere when that is happening. बहुत टफ सिचुएशन है. आई थिंक सो एक तो बात से पता लगती है कि बहुत सी प्रॉब्लम है. ऑफ कोर्स हर एक फैन के लिए भी मुश्किल होता है झेलना कि जब आप देखते हैं कि क्लब एक अच्छी पटरी पे नहीं जा रहा है और अपनी गाड़ी नहीं घुमा रहा है, क्योंकि यही यूनाइटेड आई थिंक सो एक बात तो बहुत ही क्लियर है, उससे शायद लोग माने ना माने, यूनाइटेड को अपने आप को बड़ा क्लब कहना बंद करना पड़ेगा. पैसे के हिसाब से तो कोई भी बड़ा हो सकता है. आई थिंक सो अब ये टाइम आ गया है कि यूनाइटेड फैंस को भी सोचना पड़ेगा कि हम बड़ा क्लब नहीं है. हमको देखना है अगर कोई प्लेयर साइन नहीं होता. I think it's time हम सारे लोग मिलके ये कहना चालू करें, which is true that United is a big brand. Not a big club. Exactly. Yes. United is not a big club anymore. Let this be the title of this video. We are not a big club. We are a big brand. United is a big brand. Big brand. Yes. And बहुत ही बढ़िया ब्रांड मैनेजमेंट हो रही है, और आई एम वेरी श्योर सांचो का डील होगा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रांड. तो बट उसके अलावा देयर इज नो रीजन व्हाई दे वांट टू गेट सांचो. एडिडास को भी कोई चाहिए अपना टी-शर्ट बेचने के लिए. They need a big name. Yeah. ब्रूनो ने बेच Especially- लिया आधे सीजन, पॉगबा ने 2 साल बेच लिया. They need a new name to sell t-shirts. टी-शर्ट I तो guess. I guess. क्योंकि now even- अगर आप साइन नहीं किया, मेसी सिटी और मेसी वाला बिकने वाला है बहुत ज्यादा. I think City is a Nike deal, right? हाँ. Yes. मुझे ये I लगता guess है even now United must be willing to sign Sancho more. प्यूमा सिटी पे प्यूमा पेप गार्डियोला के लिंक है. हाँ. I'm just worried. I'm just happy that Wolves lost Doherty and I hope that they lose Jimenez. तो मतलब हमारा कंपटीशन अब उस तरफ ना मूव कर रहा हो, तो I'm little worried. तो अच्छी बात है Doherty जा रहे हैं for 15 odd million. So what a signing he would be for Spurs also. So anyways, let's see. I hope that Ole finds a way to basically play these guys. जो भी हमारे पास है एक तरीका निकालना है उनसे अब काम कराने का, क्योंकि भैया नए लोग तो नहीं आ रहे. तो आपके ट्रेनिंग चालू होता है तो इस पे काम करो कि आप इनको कैसे खिलाओगे. Even if you need to play Lingard as a defensive midfielder, and probably you need to start Eric Bailly as a striker, try it out. Those are the only things you can do. लेट्स होप यूनाइटेड कुछ बिजनेस करे, कुछ पटरी पे आए. अगर नहीं करते हैं तो मेक श्योर करें कि गार्नर एंड ऑल वो नेक्स्ट सीजन पॉलिश हो, ताकि उसके नेक्स्ट सीजन हमको थोड़ा और कम खर्चा करना पड़े. क्योंकि अगर यही बात रहती है तो खर्चा बढ़ता जाएगा, प्लेयर्स की डिमांड भी बढ़ता जाएगा. मर्सनरीज क्लब में अच्छे नहीं है. सॉरी टू से ये वर्ड ठीक नहीं है, बट किसी भी क्लब के लिए होलिस्टिक पिक्चर के लिए कितना भी बड़ा प्लेयर ला दो आप, जो भी प्लेयर पैसे कैसे आएगा, यूनाइटेड पे रहोगे तो इतनी एंडोर्समेंट मिल जाएगी आपको कि पैसा बनाना आपके लिए बुरी मुश्किल नहीं होगा. एक गांव में भी, एक छोटे इंडिया के 3rd वर्ल्ड कंट्री में भी आपको मिल जाएगा कि गांव में की बेल्ट से छोटी सी फेक बेल्ट भी उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो होती है.
वो मैंने अपने गांव पे देखा, तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। तो कोई भी प्लेयर यूनाइटेड में बहुत बड़ा काम कर सकता है। दे हाउ दे लुक इट। थैंक यू अनीक, रोहित, अर्नब। अपने प्रीमियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडियन फैन चैनल रेड डेविलरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज बताइए और सबसे ज़रूरी बात, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। So let's continue on this journey and express our love for the greatest football club in the world. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United!